आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक्स को देखने वाले हैं। जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है कि देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू द टर्म एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे कि किस तरह से उसके क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे, किस तरह से उस क्वेश्चन को अप्रोच करके बनाया जाता है। दूसरा जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक आज है व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे कहते हैं, ये हमारा आज का थर्ड टॉपिक होगा। और जैसे कि लास्ट वीडियो के अंत में मैंने बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में या फिर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज किया जाए, ये आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। उसके बाद हम लोग इस कन्वर्सन को देखेंगे कि कन्वर्सन किस तरह से होता है। तो आज का जो हमारा ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये 2 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार चल रहा है, कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कार 30 किलोमीटर चलता है, कितने के स्पीड पे, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे। और अगले 30 किलोमीटर यानी कि नेक्स्ट 30 किलोमीटर कितने के स्पीड पे चल रहा है, तो वहां पे हमारा स्पीड हो जाता है उस कार का 20 किलोमीटर पर आवर। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या होगा। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे वो देखिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर चला। अब 30 किलोमीटर कितने के स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो मान लीजिए कि ये हमारा है केस 1, फर्स्ट केस। इस फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड कितना दिया हुआ है, तो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपको दे दिया केस 1 में। तो डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम है, यहाँ पे हमें नहीं मालूम है तो क्या, तो यहाँ पे हमें नहीं मालूम है कि ये 30 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम वो कार ले रहा है। तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर वो ऑब्जेक्ट या वो कार जो है कितने टाइम को लैप्स कर रहा है, वो कैसे निकालेंगे। तो इस मैंने एक फॉर्मूला लास्ट में बताया था किस चीज का, डिस्टेंस निकालने का। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करें तो टाइम का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, वो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इस कंडीशन में अगर डिस्टेंस को देखें तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसे सॉल्व करते हैं तो टाइम कितना आ जाता है, तो टाइम आ जाता है 3/4 आवर। टाइम कितना आ गया, 3/4 आवर। इसे मान लेते हैं हम लोग पहला टाइम T1, यानी कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, तो T1 टाइम लिया। और वो T1 टाइम किसके बराबर है, तो वो T1 बराबर है मेरा 3/4 के। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नेक्स्ट 30 किलोमीटर, कि अगला 30 किलोमीटर जब ट्रेवल करता है तो कितने के स्पीड से कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कर रहा है। तो ये हो गया मेरा केस 2। अब केस 2 क्या बोल रहा है देखते हैं। तो केस 2 में बोल रहा है कि डिस्टेंस कितना है, तो उतना ही, कितना, तो 30 किलोमीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। साथ में स्पीड कितना दिया हुआ, तो स्पीड आपको दे दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर। कितने के स्पीड से चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। यानी कि 30 किलोमीटर जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर चला है वो किस स्पीड से चला है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है।
तो यहाँ पे इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, तो फिर से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस टाइम को निकालते हम लोग, तो डिस्टेंस कितना दे दिया 30 किलोमीटर, टाइम इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 3/2 आवर। इसे मान लेते हैं हम लोग T2, दूसरा टाइम। तो अब यहां पे बात आता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। जो हम लोग लास्ट वीडियो में अपने देख रहे थे कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था ये आपको याद होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि अगर टोटल डिस्टेंस का बात आ रहा है तो केस 1 में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर, केस 2 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर। तो दोनों में 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना ले रहा है, तो टोटल टाइम देखेंगे कि केस 1 में टोटल टाइम कितना आया था, तो वो टोटल टाइम आया था 3/4 और केस 2 में टोटल टाइम कितना आया था 3/2। इस दोनों को ऐड हम लोग कर लेंगे, 3/2 प्लस 3/4, तो इसे ऐड कर देते हैं 3/4 प्लस 3/2। अब इसे सॉल्व करना है तो 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर कितना हो गया, ये हो गया 60 किलोमीटर। अब ये 3/4 और प्लस 3/2 इसका अगर हम लोग एलसीएम ले ले तो हो जाएगा 4, 3 प्लस 6 यानी कि ये हो गया कितना 9/4। तो डिनोमिनेटर में डायरेक्टली हम लोग कितना लिख दें 9/4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 अप इंटू 4/9 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 से 3 टाइम, 3 से 20 टाइम। तो कितना हो गया ये 20 इंटू 4/3 यानी कि 80/3 किलोमीटर पर आवर। ये तो फ्रैक्शन में आ गया। इसे आप चाहें तो डेसिमल में लिख सकते हैं और डेसिमल में ये आ जाएगा 26.6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसे हम लोगों ने निकाला कैसे, ये एक बार आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया जा रहा था वो क्वेश्चन क्या दिया जा रहा था, तो वो क्वेश्चन दिया गया था कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी कार है, मान लीजिए कि वो कार कितने के स्पीड से चल रहा है, तो वो कार चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, कितने डिस्टेंस तक 30 किलोमीटर तक। तो ये हो गया था हमारा केस 1। तो इस केस 1 को यूज करके हम लोगों ने क्या निकाल लिया, T1 निकाल लिया कि उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया। केस 2 में जब आते हैं तो वहां पे बोल रहा है क्या कि डिस्टेंस हमारा है 30 किलोमीटर, लेकिन स्पीड क्या हो जाता है वो चेंज कर जाता है और वो स्पीड हो जाता है 20 किलोमीटर पर आवर। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने फिर से टाइम निकाल लिया कि वहां पे टाइम कितना कवर ले रहा है, तो 3/2 आवर। तो एवरेज स्पीड का हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा था, तो केस 1 में 30 किलोमीटर, केस 2 में भी 30 किलोमीटर, बात खत्म। केस 1 में जो हमारा टाइम टेकन था वो टाइम टेकन था 3/4 और केस 2 में जो टाइम टेकन था वो टाइम टेकन था 3/2 आवर। दोनों को ऐड कर दिया और उसे सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ जाता है और वो एवरेज स्पीड कितना है 26.6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड फर्स्ट क्वेश्चन में। इसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनेगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उस सेकंड क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, तो सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन और इस सेकंड क्वेश्चन को एक बार पहले समझने का कोशिश करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो यहां बोल रहा है कि ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक, एक ट्रैक है, कोई सा भी रास्ता है 120 किलोमीटर पे,
जिस पे कौन सा चीज चल रहा है, तो वहां पे चल रहा है ट्रेन। पहला 30 किलोमीटर जो है, फर्स्ट 30 किलोमीटर कितने के स्पीड से चला, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो बोल रहा है कि बाकी जो बचा 90 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर तो चल लिया, टोटल कितना था 120, तो 120 में से 30 किलोमीटर जब कवर कर गया तो बचा कितना 90 किलोमीटर। तो ये 90 किलोमीटर कितने स्पीड से चले कि जो मेरा टोटल ट्रिप का जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड कितना हो जाए, तो वो हो जाए 60 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि ट्रेन चला पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पे पहुंचा। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस आपको दे दिया गया है कितना, तो ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 120 किलोमीटर। ये 120 किलोमीटर जो है कितने के स्पीड से चल रहा है, तो ये 120 किलोमीटर जो चल रहा है उसका एवरेज स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। बात खत्म, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे बात आता है कि ए से चल करके मान लीजिए कि ये पॉइंट सी तक पहुंचा और ये पॉइंट सी जो है ये कितने के डिस्टेंस पे है, तो ये हमारा 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कितने के डिस्टेंस पे है, 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और इस 30 किलोमीटर को ट्रेवल करता है कितने के स्पीड से, तो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि बाकी जो बचा हमारे पास डिस्टेंस, बाकी कितना डिस्टेंस बचा, तो 90 किलोमीटर बचा। तो ये 90 किलोमीटर कितने के स्पीड से ट्रेवल करेगा, ये 90 किलोमीटर कितने स्पीड से ट्रेवल करेगा कि मेरा जो एवरेज स्पीड है, टोटल हमारा जो एवरेज स्पीड है पूरे जर्नी का, वो कितना हो जाए 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो यहां पे बोल रहा है आंसर में क्या है कि टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ, तो टोटल डिस्टेंस यहां पे दे दिया गया है 120 किलोमीटर। और इस 120 किलोमीटर का जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड आपको दिया हुआ है, वो एवरेज स्पीड कितना दे दिया, तो वो एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर का। बात खत्म। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एएस लिखते हैं। एएस यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एवरेज स्पीड। अब यहां पे देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 120 किलोमीटर और वहां पे एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 120 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसने कितना टाइम ले लिया, 2 आवर टाइम ले लिया। ये तो बात खत्म हो गया, ये हो गया मेरा टोटल टाइम। अब देखना यहां पे है कि जो केस 1 मेरे पास है, केस 1 जब ट्रेन कहां से कहां चल रहा है, ए से चल करके कहां पहुंच रहा है, सी पे पहुंच रहा है, यानी कि ये आपको ए दिख रहा है और ये है सी। तो ए से चल करके कहां पहुंच रहा है, सी पे पहुंच रहा है। तो उस कंडीशन में टोटल डिस्टेंस कितना है यहां पे, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। अब यहां पे कितने के स्पीड से चल रहा है, तो यहां का जो मेरा यूनिफॉर्म स्पीड है वो स्पीड दिया हुआ है कितना, 30 किलोमीटर। स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। और टोटल यहाँ पे उस 30 किलोमीटर को डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम, सॉरी कितना स्पीड से चल रहा है, तो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग को टाइम निकालना है तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू
तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, तो डिस्टेंस दे दिया 30 किलोमीटर और स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो गया टाइम, तो टाइम ले लिया इसने 1 आवर। ये बात ध्यान रखना है। अब एक और बात को ध्यान देना है कि जो टोटल टाइम था, वो टोटल टाइम हम लोगों ने कितना निकाला था, वो टोटल टाइम निकाला था हम लोगों ने 2 आवर। कितना आवर, 2 आवर। अब इस 2 आवर में से 1 आवर तो खत्म हो गया, 2 आवर में से 1 आवर कवर कर गया, 1 आवर को खत्म कर दिया कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो रिमेनिंग टाइम कितना बचा मेरे पास, तो जो बचा हुआ टाइम है, वो बचा हुआ टाइम कितना बचा मेरे पास, तो टोटल टाइम कितना था 2 घंटा। कितने टाइम खत्म हो गए, कितना आवर खत्म हो गया, तो 1 आवर खत्म हो गया। तो बचा कितना, तो यहाँ पे बचा मेरे पास 1 आवर। तो क्वेश्चन में अगर हम लोग ऊपर आते हैं तो यहां से ए से लेकर के सी तक आने में 1 आवर को खत्म कर किया जा चुका है। तो बचे हुए टाइम में वो बी से सी कवर करेगा या फिर सी से बी कवर करेगा, यानी कि बचे हुए टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग टाइम हमको मालूम है, रिमेनिंग टाइम हमें मालूम है, ये टाइम कितना बचा हुआ है, तो ये टाइम है हमारे पास 1 आवर। और रिमेनिंग डिस्टेंस उसको कितना डिस्टेंस और कवर करना है, तो जो डिस्टेंस और कवर करना है वो है 90 किलोमीटर। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहां का जो एवरेज स्पीड हो जाएगा, ये एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई जो टाइम यहाँ पे बचा हुआ है। तो डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर और टाइम कितना है 1 आवर, तो कितना हो गया ये 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बचे हुए जो डिस्टेंस हमारे पास है, जो ये 90 किलोमीटर डिस्टेंस था, ये जो 90 किलोमीटर डिस्टेंस था, इस 90 किलोमीटर को कितने के स्पीड से चलेगा, अगर 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला तब जो है पूरे ट्रिप का जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, तब जाकर के एवरेज स्पीड होगा 60 किलोमीटर पर आवर। इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि हमारा कोई सा भी ऑब्जेक्ट है जो ए से चल करके कहाँ पहुंच रहा है, बी पे पहुंच रहा है, और ए से बी तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ 120, और ए से बी तक का जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड दिया हुआ है 120 किलोमीटर पर आवर। साथ में यहाँ पे बोल रहा है कि पहला 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर को 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है। तो उस कंडीशन में नेक्स्ट 90 किलोमीटर को किस स्पीड से ट्रेवल करेगा कि एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड कितना हो जाए, तो वो एवरेज स्पीड हो जाए 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसको इस तरह से हमें क्या करना है, अप्रोच करना है। ये तो हो गया हमारा दोनों क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के बाद जो पहला मेरा यहाँ पे बात था कि नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो ये कैसे चेंज होगा, मान लीजिए कि हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं जहां पे दे दिया गया है 36 किलोमीटर पर आवर, इसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो कैसे चेंज होगा ये, तो देखिए कैसे चेंज करते हैं इसे। 36 किलोमीटर पर आवर को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 36 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, बात तो उतना ही है। अब यहां पे देखिएगा कि किलोमीटर जो है, इस किलोमीटर को किस में चेंज किया गया, इस किलोमीटर को चेंज कर दिया गया मीटर में, और आवर को चेंज कर दिया कितना, सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में
कितना होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर। और अगर बात करें कि 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, तो 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड। 1 आवर में कितना सेकेंड, तो 60 इंटू 60 सेकेंड। अब यहाँ पे बात को ध्यान देना है कि 36 किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो पहले 36 जो किलोमीटर है उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को अगर मिनट में सेकेंड में चेंज करना है तो हम लोग 60 इंटू 60 से इसको क्या कर देंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तब जाकर के ये किलोमीटर पर आवर जो था ये चेंज कर गया हमारा किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ये बात ध्यान रखना है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, फिर आवर को किस में चेंज करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे। ऑटोमेटिकली हमारा किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में चेंज कर जाएगा। तो इसे अब हम लोग कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 0, 6 6 जा 36 कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, तो यहाँ पे बचा बस 10 मीटर पर सेकेंड। एक और एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि दूसरा जो एग्जांपल है यहाँ पे, ये एग्जांपल ले लिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो ये चेंज कैसे होगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 72 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। अब 72 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 72 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। 1 आवर को सेकेंड में चेंज करना है तो 1 आवर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 इंटू 60 से। तो करके देखते हैं, तो 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 60 इंटू 60। तो कट करेंगे अब, 1 2 0, तो 2 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 36 से 72 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, 2 इंटू 10 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किलोमीटर पर आवर को जब कभी भी चेंज करना हो किसमें, मीटर पर सेकेंड में। किसको चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि किलोमीटर को चेंज कर देंगे मीटर में और आवर को चेंज कर देंगे किसमें, सेकेंड में। तो किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से। और अगर आवर को सेकेंड में चेंज करना है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि आवर को 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जाकर के वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेकेंड में। तो ये तो हो गया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने का तरीका। अब इसका जस्ट अपोजिट करना है हमें। अपोजिट करने का मतलब कि मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे उल्टा होगा, यानी कि मीटर को चेंज करेंगे पहले किसमें, किलोमीटर में, और सेकेंड को किसमें चेंज करेंगे, तो आवर में। तो मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करना है और सेकेंड को आवर में चेंज करना है तो यहाँ पे कौन सा तरीका यूज किया जाएगा, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने का तरीका कि किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। सेकेंड को आवर में अगर चेंज करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, तब यहाँ पे डिवाइड होगा 60 इंटू 60 से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहे थे तो सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी कि 1000 और 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्वांटिटी वही है 1000 और 60 इंटू 60, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसी क्वांटिटी को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। कैसे करते हैं तो वो देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया गया, 20 किलोमीटर, सॉरी मीटर है ना, 20 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। अब चेंज करना तो कैसे चेंज होगा ये,
तो इस 20 किलोमीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 मीटर अपॉन 1 सेकेंड लिख सकते हैं। इसमें तो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 20 अपॉन 1 तो है। अब अगर इस 20 जो मीटर में है इसे किलोमीटर में चेंज करना है, तो अभी बताया था कि क्या करेंगे हम लोग, 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1000 कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में होगा। तो 1000 अगर डिनोमिनेटर में होगा तो 1 के साथ क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई। दूसरा जो था कि ये जो 1 सेकेंड है, इस 1 सेकेंड को किस में चेंज करेंगे हम लोग, आवर में। तो 1 सेकेंड को आवर में चेंज करने का तरीका क्या है, तो 1 सेकेंड को आवर में चेंज करना है तो 60 इंटू 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो डिवाइड कहाँ होगा, तो इसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि न्यूमरेटर में। तो 60 इंटू 60 से 20 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, जस्ट अपोजिट कर देंगे। जब हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहे थे तो ये जो 1000 था ये न्यूमरेटर में होता था और 60 इंटू 60 डिनोमिनेटर में होता था। लेकिन जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा, यानी कि 1000 हो जाएगा डिनोमिनेटर में और 60 इंटू 60 हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर में। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। तो इसे जब सॉल्व करने का बारी आया तो सॉल्व करते हैं, तो 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल और 0 से 0 कैंसल, सारा चीज कैंसिल हो गया, नीचे बचा 1। तो 1 का तो डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है नहीं, तो क्या हो गया 2 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 36 इंटू 2, तो 72 किलोमीटर पर आवर। ये बात हो गया यहाँ पे आसानी के साथ खत्म। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे। तो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं जहां पे हम लोग ले लेते हैं कितना, 30 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे चेंज हो जाएगा, तो पहले 30 मीटर अपॉन 1 सेकेंड लिखते हैं इज इक्वल टू 30, डिनोमिनेटर में 1। अब 30 क्या चीज से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगा 60 इंटू 60 से, और 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये मल्टीप्लाई करेगा 1000 से। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, तो बचा बस कितना, तो ये बचा 3 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 3 इंटू 36। इसका मतलब हो गया 108 किलोमीटर पर आवर। ये पूरी तरह से अच्छे से सॉल्व हो गया। इस तरह से हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी किसे बोलते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी में और स्पीड में, जो इससे पहले हम लोग स्पीड देख रहे थे, वो स्पीड में और वेलोसिटी जो आज हम लोग देखेंगे इसमें थोड़ा सा का डिफरेंस है, ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस है और दोनों अलग अलग क्वांटिटी बन जाता है। तो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस देखिए। तो स्पीड का जो डिफिनीशन हम लोग लिख रहे थे, वो डिफिनीशन क्या लिख रहे थे, तो स्पीड होता था डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, स्पीड। अब वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह पे हम लोग यूज कर देंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, बात खत्म। थोड़ा सा का डिफरेंस हो गया। डिफरेंस क्या हो गया कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम है तो वो हो गया स्पीड, और अगर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम है तो वो क्या हो गया हमारे लिए, वेलोसिटी। ये कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी का एक और डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो
डिस्प्लेसमेंट का हम लोग याद करेंगे डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या बताया था, तो वहां पे बोल रहे थे डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a particular direction per unit time is called velocity. अब यहाँ पे क्या मामला है कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा का डिफरेंस हो गया। डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब ये जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा मैंने लिखा है, ये डिफिनीशन है किसका, तो ये डिफिनीशन दिया हुआ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का। सॉरी, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। किसका डिफिनीशन दिया हुआ, ये डिफिनीशन दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट का। अब ये डिस्प्लेसमेंट के डिफिनीशन में अगर हम लोग पर यूनिट टाइम जोड़ देते हैं कि अगर ट्रेवल कर रहा है, तब जाकर के वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो पूरा का पूरा चेंज कर जाएगा मेरे लिए क्या, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का दो डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं। तो जो पहला डिफिनीशन था वो सिंपल सा डिफिनीशन, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम वेलोसिटी, या फिर दूसरा तरीका था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये हो गया पूरी तरह से खत्म। अब आता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो याद कीजिए जो हमारा स्पीड था, स्पीड का क्या फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, तो स्पीड का फॉर्मूला लिखते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे ही बात आएगा हमारा किसका, तो बात अगर आता है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे यूज करते हैं हम लोग किसका, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बात खत्म। अब इसका जो यूनिट था, इसका भी यूनिट था मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। इसमें मीटर में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे बात ध्यान देना है कि स्पीड जो है, ये स्पीड एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे बात आता है कि स्पीड स्केलर क्यों हुआ और वेलोसिटी वेक्टर क्यों हुआ। तो यहाँ पे बात आता है कि ये डिस्टेंस यहाँ पे यूज हो रहा है स्पीड में, और वेलोसिटी में क्या यूज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान देना है कि डिस्टेंस जो है ये एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी क्या हो गया, ये भी स्केलर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। तो उस कंडीशन में वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर हो जाएगा। इसे याद रखने का एक और तरीका हम बताते हैं। अब तरीका क्या है, तो वो तरीका देखिए। पहले लिख लेते हैं स्पीड क्या चीज है, स्केलर है, साथ में वेलोसिटी, मैंने क्या बताया, वेलोसिटी क्या है, तो वेक्टर है। अब इसे याद रखने का एक और तरीका है कि स्पीड का फर्स्ट लेटर एस, स्केलर का फर्स्ट लेटर एस, वेलोसिटी का फर्स्ट लेटर वी, और वेक्टर का भी फर्स्ट लेटर वी। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, स्पीड स्केलर वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ पे तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों यूनिट है हमारा, मीटर पर सेकेंड, स्पीड का भी वही यूनिट है और वेलोसिटी का भी वही यूनिट है। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, 20 किलोमीटर, मैंने एक 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर मैंने एक एग्जांपल दिया, और साथ में दे दिया 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। अब इसमें से स्पीड कौन है और वेलोसिटी कौन है, ये अगर डिफाइन करना है, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर जो है ये हो गया हमारे लिए क्या, तो ये हो गया स्पीड, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। लेकिन जैसे ही बात आता है सेकंड वाला का, तो 20 किलोमीटर कौन सा डायरेक्शन में, तो टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये हो गया हमारे लिए क्या,
वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफाइड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया हुआ है कि उसी डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे पूरी तरह से क्या हो गया, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब लास्ट टॉपिक आज का जो हमारे पास है, ये लास्ट टॉपिक क्या है, तो ये लास्ट टॉपिक है व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट is यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन हम लोगों ने देखा था या यूनिफॉर्म स्पीड देखा था। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या मामला होता था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, इफ एन ऑब्जेक्ट travels equal distance in equal interval of time। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलो, या फिर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन बोले, या फिर इसे एक और चीज बोलते थे हम लोग, क्या चीज, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड का मामला है। लेकिन जैसे ही बात आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे बोलेंगे, तो कुछ चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा बस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस यूज हो रहा है, वहां पे हम लोग क्या यूज कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट यूज कर देंगे फॉर द टर्म ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो कैसे लिखेंगे इसे, if an object travels equal displacement in equal interval of time, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये हो जाता है हमारे लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर करता है तब वो हो जाएगा हमारे लिए क्या, तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इक्वल डिस्टेंस हो रहा है तब क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन या फिर कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ पे एक बात को और ध्यान देना है कि अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है ये ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन होता है। ये स्ट्रेट लाइन पे ही हमारा कंसीडर किया जा सकता है। जब तक स्ट्रेट लाइन पे या स्ट्रेट पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है और इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तभी तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो करेक्ट होगा। जैसे ही हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ऑब्जेक्ट का ट्रेवल करने का तरीका, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, और पर्टिकुलर डायरेक्शन या कोई एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में तभी तक ऑब्जेक्ट चल सकता है जब तक वो एक स्ट्रेट लाइन पे या स्ट्रेट पाथ पे चल रहा हो। अगर उसके चलने का तरीका स्ट्रेट लाइन छोड़ करके कर्व लाइन हुआ या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हुआ ऑब्जेक्ट का, तो उस कंडीशन में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रह जाएगा, वो हमारा कुछ और टर्म बन जाएगा जिसे हम लोग अपने आगे के वीडियोस में इस मोशन चैप्टर को खत्म करते करते देखेंगे। तो ये तो आगे का बात है, अभी फिलहाल इतना जानिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज कर रहा है तो वो उस टर्म को, उस डेफिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो डेफिनेशन किसका है, तो वो डेफिनेशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। याद रखना है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है या फिर इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है तो उस कंडीशन में हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लगाना पड़ेगा कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब भी वो क्या होगा हमारे लिए एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आज के वीडियो में इतना ही।